बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों, एशिया कप का फाइनल निपट चुका है और बहुत सारे विवाद कंट्रोवर्सी के साये में ये टूर्नामेंट समाप्त हुआ है। हमारे साथ एक बार फिर से दुबई से जुड़े हुए हैं निखिल नाज, जो कि दुबई एयरपोर्ट पर हैं। मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना निखिल सर का दिख रहा है। सर, पहले तो बताइए, बहुत ही टायरिंग डे रहा आप लोगों का, है ना? टूर्नामेंट खत्म हुआ, उसके बाद भी काफ़ी लॉन्ग नाइट जिसको कहते हैं वो रहा। तो कैसा रहा सब कुछ, बताएं इतनी जल्दी, कैसा क्या रहा सब? अरे! मैं क्या बताऊँ आपको, देखिए मैंने हमने यहाँ पॉडकास्ट में अक्सर चर्चा करते हैं कि कितने साल से मैंने क कवर किया, कुछ बड़ी-बड़ी जीतें भी मैंने कवर की, है ना? 2011 का वर्ल्ड कप, 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जो है, बहुत। लेकिन यार मुझे कहना पड़ेगा खबरों के लिहाज से, इम्पोर्टेंस ऑफ द इवेंट ये राइट ऑन टॉप है। और हालाँकि ये एशियाई टूर्नामेंट है, सिर्फ़ कॉन्टिनेंट की चैंपियनशिप है और मैं तो आपको वर्ल्ड टाइटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर भी इतनी रुचि भारत में किसी टूर्नामेंट को लेकर मैंने देखी नहीं। वर्ल्ड कप को भी इसने पिछाड़ दिया, जहाँ तक रुचि का सवाल है, जहाँ तक नंबर्स का सवाल है, जहाँ तक लोग जिस तरह से देख रहे थे। और देखिए, इसमें आयरनी ये है कि ये टूर्नामेंट शुरुआत हुआ था बॉयकॉट बॉयकॉट के कॉल्स के साथ। और मतलब ये था कि जब तक ये टूर्नामेंट खत्म हुआ है, ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच टूर्नामेंट होगा, मैचेस होगा। मुझे पता नहीं कि टीवी आंकड़े क्या आते हैं ब्रॉडकास्टर की तरफ से, पर अगर आप मुझसे पूछे तो जहाँ तक मैं रुचि देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे या फिर हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, अलग-अलग स्पोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। आपने फाइनल की बात की, सही कहा। मतलब मैं जब ये हो रहा था ना सब ट्रॉफी का, अच्छा पहली बात तो ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं शॉक था। ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी, अक्सर कंट्रोवर्सी आउट ऑफ द ब्लू आती है ना, हैरान कर देती है, कहाँ से आए हो? आप घबरा जाते हो। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैं तैयार था, क्योंकि मुझे 1 दिन पहले ही पता था ये सब अब होने वाला है। मोहसिन नकवी ने इश्यू कर दिया था स्टेटमेंट कि मैं आ रहा हूँ, है ना? आप पधार रहे हैं और मैं आके ट्रॉफी भी दूँगा। इन्होंने साफ कर दिया था और मुझे ये भी पता था कि इंडियन टीम जीतेगी, जिसके चांसेस ज़्यादा थे ही, तो वो ट्रॉफी इनसे नहीं लेने वाली। कोई ना कोई बवाल तो मचने वाला है, तो उसके लिए मैं तैयार था। लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई, जिस तरह से टूर्नामेंट खत्म हुआ, तभी मुझे रात को पता चल गया था। और इस बात का मुझे अफ़सोस है, मैं ये कहूँगा, मुझे इस बात का अफ़सोस है कि एज़ अ क्रिकेट रिपोर्टर और एज़ अ लवर ऑफ क्रिकेट, एज़ अ क्रिकेट रोमांटिक, मैं चाहता कि हम और हमारी जो सुर्खियाँ हैं, वो सारी होती कि किस तरह से भारतीय टीम ने दबाव को हैंडल किया, किस तरह से भारत ने 3 बार पाकिस्तान को हराया, किस तरह तिलक वर्मा ने वो पारी खेली, अभिषेक जल्दी आउट हुए, कुलदीप का शानदार टूर्नामेंट, सूर्या का फ़ॉर्म और उनकी कप्तानी, इन सब चीज़ों पे बात होती है, क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ है क्रिकेट को बात करने की। लेकिन जब वो हुआ, मुझे तभी ये पता चल गया था। पहली बात तो सरप्राइज़िंग नहीं था, मुझे पता था होने वाला है। और फिर जब जिस तरह से चीज़ें हुई, तब मुझे ये पता चल गया था कि अब से लेकर अगले 48 घंटे मैं बहुत लाइव्स करूँगा चैनलों पे, सोशल मीडिया पे सब, और सब में चर्चा और रुचि यही होगी। देखिए, अफ़सोस की बात ये है कि मैं अपनी मैच रिपोर्ट करता हूँ स्पोर्ट्स टुडे पे, जैसे आपको पता है, वो खेल से जुड़ी होती है। तो इस बार मुझे 2 करनी पड़ी, क्योंकि मैं चाहता था एक मैं खेल से जुड़ी ही करूँ कि भई मैच में क्या हुआ, कहाँ भारत जीती, कहाँ पाकिस्तान हारी, कहाँ रणनीति, जो अक्सर मैं करता हूँ। और उसमें लोग दिलचस्पी भी दिखाते हैं, देखते हैं। लेकिन यहाँ मैंने 2 की, एक तो क्रिकेट को लेकर, एक जो क्रिकेट के अलहदा जो चीज़ें हुई उसको लेकर। और अगर आप दोनों नंबर्स की तुलना करोगे ना, तो वो उसका 5% भी नहीं करा, जो जो विवाद को लेकर मैंने वीडियो बनाया, क्रिकेट को लेकर। और ये देखकर मुझे दुःख हुआ। मुझे ये देखकर दुःख हुआ कि लोगों ने भी कंज़्यूम वही चीज़ ज़्यादा की, ना कि वो जो मैंने एनालिसिस किया मैच के बारे में। तो अब ये आपने सही कहा, और उससे परेशानी मेरी तो और बढ़ गई। मैं आपसे एयरपोर्ट पे इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि वैसे मैंने आपसे वादा किया था हम करेंगे लाइव इन पर्सन स्टूडियो में बैठ के, है ना? पर अफ़सोस की बात ये है कि एयर इंडिया में मैं ट्रैवल कर रहा था। एक्चुअली मुझे एयरलाइन नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे बस ये बोलना चाहिए था कि मेरी फ्लाइट हो गई कैंसल और 1 दिन का मुझे इंतज़ार करना पड़ा है एयरपोर्ट में ही। होटल का कमरा ज़रूर दिया उन्होंने। तो मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि आप एयरलाइन बताइए, अगर आपको गेस करना हो। अब तो मैंने चलिए पहले ही बता दिया, वरना ये मैं आपसे निश्चित तौर पर। और बहुत ही मतलब मैच तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। लेकिन अपन जब बात कर रहे थे लास्ट टाइम, जब स्टूडियो में बात हुई थी, पहला मैच ग्रुप स्टेज का हो रखा था और जो हैंडशेक को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पे अपन बात कर रहे थे। आपको याद होगा,
कहीं न कहीं आपने इसका ज़िक्र भी किया कि मैच से पहले बॉयकॉट करने की बातें चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई ना, उसके बाद लोग भूल गए इस बॉयकॉट को और सभी लोग मैच देखने लग गए। तो मेरा ये उस समय पॉइंट ऑफ व्यू था और अभी भी है कि कहीं न कहीं एक मास्टर स्ट्रोक था। आप माने ना माने, लेकिन लोग जो है, दोनों तरफ की पब्लिक, दोनों मुल्कों की जनता जो है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और मामला फिर जो है मैच पे आ गया, लोग देखने लगे इस मैच को। ये मास्टर स्ट्रोक लेकिन किसने खेला ये? वो हैंडशेक नहीं करके इंडियन टीम ने खेला ना। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है, लेकिन इंडियन टीम को क्या फ़ायदा? क्या मतलब इंडियन टीम ने ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए खेला ताकि व्यूअरशिप ऊपर बढ़ जाए, लेकिन इंडियन टीम को इससे क्या डायरेक्टली कोई फ़ायदा हो? सर एक वो जो आवाज़ उठ रही थी ना अगेंस्ट के बायकॉट के सोशल मीडिया पर भी हुँ। क्यों हो रहा है अच्छा। चीज़ें, तो डिस्ट्रैक्शन हुआ वहाँ से और लोग देखने लग गए कि चलो कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो हाँ। थिएट्रिक शो हुआ वहाँ पे उसको लेकर के लोग आ गए उसको देखने के लिए। नहीं, ये आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैं देख रहा हूँ बड़े-बड़े जर्नलिस्ट थे, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स थे, बड़े-बड़े चैनल्स थे, बड़े-बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स थे, बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, जिन्होंने स्टेटमेंट्स तक डाल दी थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। फिर बाद में वो आ गए, वही चीज़ करने के लिए। देखिए, मैं इस बात को लेकर खुश हूँ और ये चीज़ हमने यहाँ पे पहले भी मैंने चर्चा की कि भई हमने बॉयकॉट नहीं कहा। मैंने कहा भी कि मेरा काम है क्रिकेट कवर करना और ये मेरा है ना, गीता में लिखा है कि कर्म आपको करना है, वो आपका सबसे ऊपर का काम है, वो आपका धर्म है एक्चुअली, ठीक है? कर्म करना। तो मेरा काम और आपका काम क्या है? हम क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, हमें वो पहली चीज़ करनी है। अगर क्रिकेट मैच होगा, तो हम क्रिकेट मैच कवर करेंगे और जो लोग गालियाँ दे रहे थे कि भई आप मैच क्यों कवर करते हैं? सब चीज़ें कहते हैं, मैं वही कहता था कि आप असली मुद्दे पे तो आप बात ही कर रहे हैं भाई, क्रिकेट किसने ऑर्गेनाइज़ किया? किसने ये डिसाइड किया? है ना? आप उन सब चीज़ों से सवाल पूछिए ना, और सबको लेकर गुस्सा गुस्सा था। क्या आपका गुस्सा मेरे गुस्से से कम था या ज़्यादा था? मैं इसकी तुलना कर सकता हूँ? जो हमें देख रहे हैं, जो हमें नहीं देख रहे, उनके गुस्सा मेरे से ज़्यादा था या कम है, इसकी कोई तुलना हो सकती है कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ, ये सब हुआ? मेरा कहने का मतलब ये था कि इससे क्रिकेट खेलने या ना खेलने से ये सब चीज़ें रुकने वाली नहीं। आप उन लोगों से सवाल करें जिनकी वजह से ये टेररिस्ट अटैक हुआ, हमारी सिक्योरिटी लैप्सेस कहाँ से हुई, उस पे सवाल करें, और उस सब के बावजूद आप जो क्रिकेट खेल रहे हो उस पे सवाल करें। लेकिन एक बार जब क्रिकेट होगा तो आपका मेरा काम है, तो हमें वो कवर करना है। मैं अगर वही मैं कह रहा हूँ, 2 देशों देशों के बीच अगर जंग छिड़ जाती है, तो आप वॉर रिपोर्टिंग करते हैं ना, आपका काम है आपको खबर देना। मैं ये चीज़ अक्सर मैं लोगों को भी कहता हूँ, देखिए जो लोग कह रहे हैं वो बड़े आसानी से लिख देते हैं कि मैं नहीं देखूँगा या देखूँगा। चलिए, अब नहीं भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो उनकी रुचि है ना, वो तो एक हॉबी है। आप अपनी हॉबी को नहीं करेंगे तो ठीक है। आप कोई बड़ा कुर्बानी नहीं कर रहे देश के लिए। आपको कुर्बानी करनी है तो फिर आप जाइए और फ़ील्ड में करिए, मेडिकल साइंस में या फिर है ना इंजीनियरिंग में, या फिर फ़ौज जॉइन करके, या जो भी है, जैसे भी आप देश को आगे ले जाएँगे। वो तो आप करते नहीं, आप सब जब उसका काम है, धंधा है, वो आदमी सब करता है। हमारा काम और धंधा तो हमारा यही है ना, हमें ये काम करना है। उसको अगर कोई बॉयकॉट करे तो मैं फिर मानूँगा ना, अगर उससे कोई फ़ायदा होता है, वो कोई करता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से, भई आप जो आदमी जो काम कर रहा है वो करे, एक्टिविस्ट ना बने। और मैं पत्रकार भी हैं कई मेरे दोस्त जिन्होंने बॉयकॉट और ये सब शुरू किया था। उनको भी कहता हूँ एज़ अ जर्नलिस्ट तो आप और हम कौन हैं? हम तो स्टोरी टेलर हैं, हम स्टोरी थोड़ी है। मैं यहाँ बैठ के आपको कहानी सुना यस, रहा हूँ क्या हुआ है। स्टोरी तो जो मैदान पे हुई और जिन्होंने करा वो है मतलब जैसे फ़िल्म है, हम फ़िल्म के रिव्यूअर हैं, ना हम डायरेक्टर हैं, ना हम एक्टर्स हैं। हम उनके बारे में लिखेंगे जिन्होंने परफ़ॉर्म किया, वी टेल द स्टोरी। एक्टिविज़्म नहीं कर सकते हैं वी एज़ जर्नलिस्ट। ये मैं हमेशा कहा है। अगर मुझे एक्टिविस्ट ही बनना था, तो मैं एक्टिविज़्म में जाता ना, आगे जाके शायद नेता भी बन जाता, शायद इलेक्शन में भी खड़ा हो जाता। वो ठीक है, वो और जो करते हैं वो मैं नहीं कह रहा गलत करते। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिस तरह से हुई, और फिर वही चीज़ जिन्होंने कहा हम बॉयकॉट करेंगे, जब आपको फिर दुकान चलानी थी ना, क्योंकि अब एंगेजमेंट कैसे मिलेगी उन इन्फ्लुएंसर्स को, जिन्होंने स्टेटमेंट डाल दी थी। फिर डाल रहे थे सारे मीम्स इंडिया-पाकिस्तान के। जर्नलिस्ट भी थे कि हम बात नहीं करेंगे, ये है कोई इंडिया-पाकिस्तान में नहीं होगा। फिर नेशनलिज़्म चल रही थी उनकी सोशल मीडिया पे। एक एक्टर भी है, वो कहा था नहीं देखेंगे मैच, उसके बाद इंडिया जीत गई तो सब सेलिब्रेट करें। यही चीज़ मैं पहले कह रहा था कि यार इन दिनों में इंडिया पाकिस्तान से इतनी आगे है, आप 10 में से 9 बार उनको हराओगे ही हराओगे, तो एन्जॉय करो ना ये चीज़। उनको हराने का जो यस, सुकून है, जो खुशी है, वो आप एन्जॉय करो। देखो ऑन ऑन टीवी बिल्कुल। और मैच खेलो। बट चलिए, देर आए दुरुस्त है, थोड़ी तो लोगों को समझ आई इस बारे में। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बट सर जो मैच के बाद जो फाइनल मैच हुआ उसके बाद जो घटनाक्रम हुए तमाम तरह के,
तो मतलब मुझे तो यही मैं तो वेट करते-करते फिर मैं सो ही गया। मैं सच्ची बताऊँ अपनी बात, मैं सो गया। फिर उठ के जल्दी उठा सुबह स्क्रॉल कर रहा था न्यूज़ कि क्या हुआ, नहीं हुआ, चीज़ें पढ़ रहा था। फिर मुझे वो फ़ील आई ना कि जो हम लोग क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलते हुए करते थे, छोटे-छोटे जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं, उसमें वो होता है कि नहीं हमारी टीम जीतनी चाहिए, तभी ट्रॉफ़ी मिलेगी। तो जो तमाशा हुआ, वो कहीं न कहीं वो एक छोटा बहुत पेटी लेवल उसका नज़र आया। देखिए, मैं उस पे आता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ये ऑनेस्ट कन्फेशन आपको कह रहा हूँ। मैंने फिर वही चीज़ की कि मैं क्रिकेट का प्रेमी हूँ, क्रिकेट रोमांटिक हूँ, क्रिकेट को पसंद करता हूँ, इसीलिए इस फ़ील्ड में आया, ठीक है? और मैं क्रिकेट को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, सबसे ज़्यादा क्यों? मेरी रोज़ी-रोटी इससे चली है। मैं उस दिन गावस्कर साहब के साथ बैठ रहा था और मैं ऐसे ही बात कर रहा था। कुछ ऐसे बात हुई, मैंने कहा, "ज़हीर भाई, मैं उम्मीद मतलब मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि मैं इस खेल को कैसे गिव बैक करूँगा।" क्योंकि मेरी पूरी जो पहचान है या जो मैंने काम किया है या मेरी, जैसे मैंने कहा, मेरी जो आमदनी है, सब कुछ क्रिकेट से जुड़ा है। सब कुछ मुझे इस खेल ने दिया। तो जिस चीज़ की मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, हालाँकि मैं खेला नहीं बट उससे जुड़ा रहा जैसे भी, और इससे मैंने कहा, जिस खेल को मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना एक आदर देता हूँ, जैसे आप माता-पिता को देते हो अपने, उस तरह के दर्जे पे मैं उसको रखता हूँ। तो फिर जब ये जो मैंने चीज़ें देखी, मैं कहूँगा कि हाँ भाई, रुचि के लिहाज से जो मैंने आपको कहा, इंटरेस्ट के लिहाज से बहुत ऊपर था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर का क्रिकेट रोमांटिक निराश भी हुआ, उदास भी हुआ और खुश हुआ कि ये टूर्नामेंट खत्म हो गया। क्योंकि जो भी कुछ हुआ, अब आप उँगलियाँ उठाएँगे, भई यहाँ से ये हुआ, वहाँ से वो हुआ। उसके बारे में मैंने चर्चा भी की है। और मैंने मोहसिन नकवी को भी आड़े हाथ लिया है, उनकी काफ़ी आलोचना की है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी की है, जिस तरह से उन्होंने हरकतें की, सारी सारी चीज़ों पे, भारतीय टीम पे भी मैंने बात की कि ठीक है, हाथ ना मिलाना मेरे लिए तो जायज़ था, खेलना भी क्रिकेट जायज़ था, उसके मैंने कारण दिए। पर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो आपने जो पोस्ट मैच में दी, वो मुझे लगा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ से आपने शुरुआत की, लेकिन वो बात है, भारतीय खिलाड़ी ने फिर भी डिग्निफाइड तरीके से किया। जो सूर्य कुमार यादव से मैंने चर्चा की, इंटरव्यू किया, उन्होंने भी बिल्कुल वही बात की। यार, हमने जो भी की, अपनी बात की, अपनी टिप्पणी नहीं की। तो पाकिस्तान ने किया, वो काफ़ी अभद्र चीज़ें की और जिस तरह के, बट फिर बात वही है ना, आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैंने आपको तब भी ये कहा था शायद पॉडकास्ट में कि यार, जब आपने वो स्टेटमेंट दी ना सूर्य कुमार यादव ने, वो स्टेटमेंट गलत नहीं थी। उन्होंने टेररिस्ट अटैक के जो विक्टिम है उनको डेडिकेट किया, मैं उनके लिए उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट किया, मैं उसके लिए उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। बट जब वो प्लेटफ़ॉर्म ऐसा था, जब आप करते थे, और मैं क्यों खुश नहीं था? क्योंकि मुझे पता था कि अभी तो मैं खुश हूँ और मैं उनको सलाम ठोक रहा हूँ। पर इसका जब रिएक्शन आएगा, वो गंदा आएगा, बेहुदा आएगा, तब मेरे दिल को चुभेगा और मेरे देश के खिलाफ कोई बोलेगा, मुझे बुरा लगेगा। तो जब मुझे पता है उस चीज़ से कुछ बुरा होने वाला है, मैं क्यों ऐसी कोई चीज़ होने दूँ जिससे कि आगे जाके मुझे बुरा लगे या मेरे देशवासियों को बुरा लगे। मुझे पता था ये एक्शन का रिएक्शन आएगा और इससे और बुरा आएगा। फिर वो जो आपने तो फिर भी सीमा में रह के काम किया, वो सीमा को पार कर जाएँगे, इसका मुझे एहसास था। इसीलिए मैं कहता हूँ, कहीं न कहीं मैं ये जो चीज़ें हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से क्रिकेट का ये फाइनल खत्म हुआ ट्रॉफी को लेकर, वैसा होना नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, ठीक है, लोगों ने बहुत देखा, लेकिन ऐसा टूर्नामेंट मुझे आगे कभी कवर करने का दुर्भाग्य ना हो, मतलब ये मेरा मानना है। लेकिन जहाँ तक आपने ट्रॉफी प्रेज़ेंटेशन की बात की, आपने कहा वो बचपन वाली, तो हाँ, बिल्कुल, आप वो गली में होता था ना कि भई, मैं आउट हो गया, मेरा बैट है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलूँगा इसके बाद बैट। लेकिन वहाँ भी फिर ये होता है कि जो बैट लेके जाता है, कम से कम वो उसकी निजी संपत्ति तो है बैट, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसने खरीदे, उनकी पता नहीं। ये तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये तो आपकी ट्रॉफी भी नहीं है, ये तो रोलिंग ट्रॉफी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी है। आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेज़िडेंट बने, वो भी एक भी नहीं कि चुनाव लड़ के आप आए हैं, तो आप बने हैं, तो आप हक से कह रहे हैं। एक रोटेशन है, आज आपकी बारी, 2 साल बाद अगला देश का बनेगा, अगला देश का बनेगा, रोटेशन में चलता रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ बैठे हुए हो और आप वो ट्रॉफी लेके जा रहे हो, वो बचकाना हरकत थी। बट अगेन, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी और उनसे मैं बचकाना हरकतें एक्सपेक्ट कर रहा था। जिस शख्स ने वो ट्विटर हैंडल पे वो ट्वीट डाल दी थी रोनाल्डो वाली, आप एक मिनिस्टर हैं, 47 साल के हैं, उनकी और मेरी उम्र सेम है, मैं वही देख रहा था उस दिन विकिपीडिया पे। मैं तो मानता हूँ कि मैं थोड़ा देखो, समय के साथ थोड़ा समझदार हुआ हूँ, उम्र के साथ थोड़ा समझदार हुआ हूँ, और अगर मैं एक पोज़ीशन, और मैं तो उनके उतना बड़ा मेरा ओहदा भी नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हूँ और मुझे पता है कि मैं थोड़ा पब्लिक फिगर हूँ, तो मैं अपने लेवल पे भी जब सोशल मीडिया पे ट्वीट डालता हूँ, तो मुझे कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक पब्लिक फिगर हूँ और एक एक कंपनी को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि यार, मैं लिखूँ या ना लिखूँ, या ये दायरे से मैं बाहर तो नहीं जा रहा। आप इंटीरियर मिनिस्टर हो यार, मेरे से 100 गुने ऊपर
जगह, पोजीशन और पावर पे आप बैठे हो, आप इस तरह की ट्वीट डाल रहे हो, इस तरह की बचकानी हरकतें डाल रहे हो, मतलब ये तो ट्रोल करते हैं ना, जो ट्रोल्स की हरकत आपने की। तो अब वो चीज़ कर चुके थे, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि वो वहाँ जब मैच खत्म हो गया, वो ट्रॉफी लेके चले गए। अब भारतीय खिलाड़ी ने ट्रॉफी उनसे नहीं ली, उस पे भी विवाद है, लेकिन देखिए कहीं न कहीं मुझे लगता है अब वो कैसे उनसे ट्रॉफी ले सकते थे? ये वही शख्स है जिसने वो स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि आप पॉलिटिकल फिगर हो, कि भाई इंडिया इज़ लाइक शाइनिंग मर्सिडीज़ और पाकिस्तान इज़ लाइक डंपर ट्रक, हमने उनको फूँक दिया पूरी तरह से, है ना? ये वही शख्स हैं जो आसिम मुनीर के ऑर्डर पे सारी चीज़ें चलाते हैं, रावलपिंडी से इनकी सरकार चलती है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने वो ट्वीट के जिससे मैंने बात की, ये वही शख्स हैं बाय द वे, जो पाकिस्तानी टीम से 1 दिन पहले मिले थे दूसरे मैच में, ग्राउंड पे आए थे, मैंने आपको उसका ज़िक्र किया था, और उस मैच के ठीक बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी वो हरकतें करते हैं। तो क्या ये 1+1 2 ये मैं नहीं करूँगा कि आपने 1 रात पहले बात की है, फिर खिलाड़ियों ने किया, तो आपकी छत्रछाया में ही किया ना, आपके आशीर्वाद से ही किया बिल्कुल। होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने इतनी हिम्मत उठाई होगी क्योंकि आपने 1 दिन पहले बात की। तो ये शख्स जब उस लेवल पे गिर सकते हैं, तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी जाके उनसे ट्रॉफी लें? और दूसरी बात, आपका कोई वहाँ 8 और लोग थे, भारतीय टीम ने बोला भी कि आप किसी और से भी ट्रॉफी दिलवा दीजिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने ही दिए थे उनके यस। मेडालियन और वो विनर्स चेक, आप उनसे देते। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन वहाँ मौजूद थे, आप वो उनसे तैयार थे, आप किसी से देते और डिग्निटरीज़ थे। पिछला एशिया कप जो यहाँ पे हुआ था 22 में, केशव, मैं वहाँ यहाँ पे भी था, मैं आया था कवर करने। उसमें श्रीलंका पाकिस्तान का फाइनल हुआ था। उस वक़्त जय शाह थे अध्यक्ष एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी, किसी और ने दी थी ट्रॉफी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। मैंने ओलंपिक्स का उदाहरण दिया, आपको पता है ओलंपिक्स से क्या होता है? वहाँ पे जो विजेता है उसको मौका दिया जाता है उसकी एसोसिएशन का। आपको याद होगा जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते थे, यस। तो ऑल इंडिया जो एथलेटिक्स फेडरेशन के हेड है, उन्होंने जाके उनको मेडल दिया था, क्योंकि आप एक कर्टेसी देते हैं कि अच्छा ना, कि भाई अगर कोई भी शख्स मेडल पहना देगा आपके एथलीट को, वही आपका कोई होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई नामी-गिरामी हस्ती, वो देंगी तो उसके लिए भी मेमोरेबल रहेगा ना खिलाड़ी के लिए, तो वो लास्ट मोमेंट डिसाइड कर बिल्कुल। लेते हैं कि भाई आप दे देंगे मेडल। तो इतना कोई बचकाना हरकत नहीं करनी चाहिए। अब देखो उससे एम्बैरेसमेंट क्या हुई? आपकी एम्बैरेसमेंट यहाँ हुई, भारतीय टीम की एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। देखिए कितनी अच्छी तरह से सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने उसको हैंडल किया, हँसते हुए आए, बाद में भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, उनसे तीखे सवाल भी पूछे गए। उन्होंने कहा, "अब तो नाराज़ हो रहे हैं यार, आप गुस्सा हो रहे हैं यार, गुस्सा हो रहे हो आप।" है ना? बड़ा मज़ाक से उन्होंने बोला, "कोई बात नहीं, मेरी ट्रॉफी तो यार वो 14 खिलाड़ी है, मेरी ट्रॉफी है, बिल्कुल। वो सपोर्ट स्टाफ है, वो फैन्स हैं, वो आपने अच्छी तरह से लिया। अब नकवी साहब का क्या होगा? वो ट्रॉफी आज नहीं, कल नहीं, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स तो पहुँचनी है ना। जिन्होंने बिल्कुल। जीता उनके वहाँ तो वो पहुँच जाएगी, आपकी फिर एम्बैरेसमेंट होगी। तो थोड़ा सोच समझ के आप अगर कदम उठाते तो होता। लेकिन फिर मैं आपको वही बताता हूँ, सोच समझ के वो कदम क्यों नहीं उठा सकते? एक और उदाहरण आपको देता हूँ। यूएई मैच में वो पुल आउट कर रहे थे, वही बचकाना हरकत कर रहे थे, जो खिलाड़ी जो जो गली क्रिकेट होता है कि मैं चला जाऊँगा। आपको पता है उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम नहीं खेलेंगे ये वाला मैच। पूर्व बीसीबी के अध्यक्ष वो नजम सेठी थे, रमीज़ राजा जो चलाते थे हुँ। बीसीबी, क्रिकेट यस, यस, डायरेक्टर यस। थे। वो आए, उन्होंने कुछ अकल डाली कि भाई आप एक बड़ी पोज़ीशन पे बैठे हो, ये क्या कर रहे हो आप बच्चों की तरह? कि मेरे खिलौने नहीं दे रहे तो मैं दुकान पे लेट जाऊँगा माँ-बाप के सामने, नहीं रोता रहूँगा जब तक खिलौने नहीं मिले। आप थोड़ी समझदारी से काम लीजिए, ऐसा नहीं है, वो ऑपोज़िशन में है। वो पूरे टाइम नजम सेठी वहाँ पर आलोचना करते रहते हैं सरकार की और पीसीबी की। उनको यस। आके समझाना पड़ा तब उन्होंने फैसला लिया। तो फिर ऑब्वियसली वो सोच समझ के चीज़ें ले नहीं रहे, जोश में कर रहे हैं जो, वही मैं कह रहा हूँ 47 साल के इंसान से आप ये चीज़ है, मिडल एज आ गई ना, 50 होने वाले हैं वो। अब नहीं समझ आई तो फिर कब आई? बिल्कुल, और मुझे लगता है कहीं न कहीं कोविड के टाइम पे जैसा होता था कि ट्रॉफ़ी को रख दिया जाता था, आप खुद आकर के कलेक्ट कर लो। वैसे भी कर सकते थे आपको अगर नहीं किसी से करवाना पड़े। तो बहुत सारे तरीके थे इसको मैच्योरली हैंडल करने के, लेकिन नहीं कर पाई। मैच पे आते हैं थोड़ा। मैच तो ज़बरदस्त रहा। एक समय पे भारतीय टीम 20 रन पे 3 विकेट गँवा चुकी थी। उससे थोड़ा और पीछे चलें, तो जब पाकिस्तान की जो स्टार्ट हुई थी, शुरुआती 10 ओवर पाकिस्तान के इनिंग के उठा लें और शुरुआती 10 ओवर इंडिया के इनिंग के उठा लें, तो पाकिस्तान आगे लग रहा था। बट मैं अपना अगर पर्सनल बताऊँ, ऑब्जर्वेशन कह लें या जो थोड़ी दुख-दुखी होती है ना कि आप आपको भारत-पाकिस्तान के मैच में लग जाती है दुख-दुखी। बट मेरा पर्सनल ऐसा था उस मैच के दौरान कि मुझे कहीं कभी भी वो नहीं लगा कि इंडियन टीम इस मैच को नहीं जीतेगी। इवन जब 84 विदाउट लॉस था, पाकिस्तान लग रहा था कि मे बी 190 200 तक पहुँच जाएगी, तब भी लगता था कि भई इंडियन टीम चेज़ कर लेगी। उसके बाद जब भारत के 20 पे 3 हो गए, उसके बाद भी नहीं लगा।
कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी। आप बताएँ आपका क्या उस समय चल रहा था आपके मन में? 100% मैं आपसे सहमत हूँ। एक-एक बात से सहमत हूँ। बिल्कुल वैसी फीलिंग थी मेरे। आपको पता होगा जैसे अब हम ग्राउंड पे होते हैं तो अक्सर बहुत लोग मैसेज करते हैं। मेरे दोस्त यार जो बचपन के दोस्त यार हैं, उन्हें पता होता है मैं ग्राउंड पे होता हूँ। अब वो इकट्ठा होके मैच देखते हैं। हम लोग बचपन से देखा करते थे एक टाइम पे स्कूल कॉलेज में देखते थे। अब मैं नहीं हूँ, मैं तो ट्रैवल करता हूँ। वो अभी भी देखते हैं। वो मेरे होम टाउन पुणे में बैठ के जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो देखते हैं जभी भी इंडिया पाकिस्तान मैच हो। तो वहाँ से लगातार मुझे हर ना 2 ओवर में वो मैसेज करते रहते हैं कि ये क्या। तो मैं अगर आपको मैसेजेस दिखाऊँ, मैं यही चीज़ें हूबहू यही चीज़ें कह रहा था। जब उनको यकीन नहीं होता, वो जो फैन होते हैं ना नर्वस होते हैं, अभी हार जाएँगे ये। मैंने यही चीज़ मैच से पहले भी एनालिसिस हुए थे। मैंने कई लोगों से बात की, 2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आए थे मेरे रिएक्शन लेने के लिए, भई आपको क्या फाइनल में लग रहा है? और मैंने वहाँ कहा था यार 70-30 मैं कहता हूँ ये मैच है इंडिया के पक्ष में, आप हार नहीं सकते। तो यही मेरे से उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया, यार अभिषेक आउट हो जाएँगे, आप तो कह रहे हो एक अभिषेक पे चल रही है आपकी बैटिंग, ये सब। मैंने कहा भाई ये अभिषेक पे इसलिए चल रही है क्योंकि बाकियों को चांस नहीं मिल रहा है। अब वही पूरा खेल रहा है तो बाकी कैसे दिखाएँगे अपना हुनर? ये टीम अभिषेक आउट हो जाए और मैं चाहता नहीं वो था कि वो आउट हो, अच्छा करे, बट अब मैं लुकिंग बैक इन हाइंडसाइट मुझे लगा अच्छा वो आउट हो गया ताकि मैं वो जो पॉइंट प्रूव करना चाहता था लोगों को पता चला कि इस टीम में भाई बहुत मैच विनर है। वो आते ही आखिरी के 10-15 बॉल में थे तो कैसे होगा? संजू सैमसन पहले 3 मैच तो हम यही बात कर रहे थे ना, संजू जस्टिस फॉर संजू सैमसन, 5 को संजू उनको पुश यस। कर दिया, उनको बैटिंग तो दे दो यार, बैटिंग ही नहीं आएगी उनकी। है ना? तो आपकी बैटिंग कहाँ कर पा रहे थे खिलाड़ी। तो अब वो ही टैलेंट बिल्कुल मैं आपसे यकीन करता हूँ 24-3 पर भी मैं ज़रूर मानूँगा कि नर्वस होता हूँ क्योंकि खास तौर पर जब आप ग्राउंड पे होते हो, इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर अलग है, तो आपके अंदर वो दिल थोड़ा तेज़ी से धड़क रहा होता है, लेकिन मुझे पता था ये इंडियन टीम चेज़ करेगी। आज ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, ई, एफ सारे मैच विनर यहाँ पर मौजूद है। एक चीज़ बड़ा फ़ायदा हुआ, इसकी मैंने चर्चा सूर्य कुमार यादव से भी की, वो इंटरव्यू में नहीं है क्योंकि मेरे पास उस वक़्त उतना समय नहीं था कि मैं उनके साथ और बहुत बातें कर सकूँ। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू खत्म किया तो 2-3 चीज़ें मैंने बात की, बड़ा रिलैक्स था कि भई ऐसा मैच में तो एक चीज़ मैंने उनको कहा कि मुझे लगा कि टॉस जब और मैं आपको ठीक ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं अपने लाइव पे भी था चैनल पे, जब टॉस इंडिया जीत गया मेरे को 11 पता चली, मैंने 11 करीब आधे घंटे पहले मुझे पता चल गई थी, मैंने ब्रेक करी थी, तो मैं वो 11 को लेके थोड़ा चिंतित था। फिर जब टॉस हुआ ना, क्यों चिंतित था? क्योंकि आप एक बॉलर शॉट खेले। लेकिन जब टॉस हुआ और इंडिया चेज़ कर रही थी ना, मुझे लगा बस खत्म, ये जीत गई इंडिया मैच क्योंकि उस टीम के साथ अगर इंडिया पहले बैटिंग करती ना, शायद आप फँस सकते थे। आप फँस सकते थे क्योंकि आप एक बॉलर कम लेके गए, फिर क्या था, आपके कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें। पहले बैटिंग करके आप जो भी टोटल डालते हैं ना, आपकी बॉलिंग आपको याद है श्रीलंका मैच में भी यही प्रॉब्लम हुई थी। आपने बैटिंग पहले की, यस। आप बॉलिंग में नहीं कंट्रोल कर पाए, जबकि आप उस दिन तो 2 फास्ट बॉलर खेले थे, हार्दिक भी थे। यहाँ पे आप एक और कम के साथ खेल रहे थे। अगर आप ऐसा टोटल लगाते पार टोटल, तो अगर फ़र्ज़ करें उनका कोई 1 या 2 बैटर चल जाता, आप उसको कंट्रोल मतलब पूरे हक से नहीं कह सकते थे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। वही आप सिचुएशन रिवर्स करो, बैटिंग में आपको यकीनन पता है, जैसा भी होगा हमारे पास इतने बैटर हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब गेम हमारे हाथ में है। हाँ, वो अलग बात है अगर हाथ से छोड़ दें, उनको गिफ्ट करें, वो अलग बात है। बॉलिंग में नहीं होता, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा टॉस पे मैं बड़ा रिलीफ़ हुआ था जब मुझे आपकी 11 पता चली, मैं थोड़ा टेंटेटिव था। जब टॉस हुआ ना मुझे लगा इंडिया चेज़ करा तब मैं रिलैक्स हो गया कि नहीं ये परफेक्ट हुआ है क्योंकि पहले बैटिंग में आप फँसते थे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने कि वो हमने टीम खेली थी, रिस्क था, पर ये नहीं कि हम कॉन्फिडेंट नहीं थे। अगर हम पहले बैटिंग करते तो ये नहीं कि हम क्योंकि हम हमें लगता हम अबव पार टोटली लगाते और पाकिस्तान प्रेशर ले लेता, वो अलग चीज़ है। बट उन्होंने भी माना कि हाँ, एक बार आपकी फील्डिंग आ गई उस टीम के साथ, तो आपको पता है भई हमारे हाथ में है अब गेम। अब हम सिर्फ़ खोल के गिफ्ट ही कर सकते हैं, तो ही वो टीम और वो आपने शुरुआत में लगभग कर दिया था वो जो 20 फॉर 3 बट वही है क्वालिटी बहुत है इस टीम में। अभी रिंकू सिंह यार बताओ, मैं कह रहा हूँ उनकी किस्मत देखो, पूरे टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं, 1 मैच खेलते हैं, 1 गेंद खेलते हैं और विनिंग शॉट आपको हमेशा याद रहेगा रिंकू सिंह ने मारा है। बताओ बिल्कुल। व्हाट अ लकी गाइस। मैं सहमत हूँ आपसे। यस। अब एक वो लतीफ़ा चल रहा है ना कि पाकिस्तानी टीम रट्टा मार के आई थी, शर्मा की स्पेलिंग, एग्ज़ाम में वर्मा आ गया। सही कहा, नहीं मैंने यही यही चीज़ मैं उनको कह रहा था। अच्छा ये लोग अब देखिए क्योंकि वो ठीक है पाकिस्तान भी इतना वो इंडियन क्रिकेट देखते नहीं, हम अक्सर देखते हैं। मैं जब उनको ये उदाहरण दे रहा था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक उनके जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई देखिए बैटिंग लोग कहते हैं बट पाकिस्तान इंडिया सेम ही है। 3 खिलाड़ी उनके जिनके 100 प्लस टोटल है इस एशिया कप में, अब 3 हमारे भी हैं, तो सिर्फ बॉलिंग पे आ जाएगा ये सब चीज़ें। तो जब वो मेरे से मेरी वो बाइट ले रहे थे मैच से पहले कि भई तब मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा आप देखिए आँकड़े वही चीज़ है ना वो
मेरे दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू बताते थे स्टैट्स कैसे हैं, लाइक अ मिनी स्कर्ट, है ना? तो वो वही चीज़ है। हम्म, अब आप उसको जैसे पेश करो, मैंने कहा वो 3 आपके क्यों हैं? क्योंकि आपकी तो पूरी बैटिंग खेल रही है, आपके रन ही नीचे वाले बना रहे हैं। आप बांग्लादेश से आखिरी मैच जीते, रन बनाए शहनशाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ ने। इंडिया के साथ भी वो शहनशाह अफरीदी बचा के ले गए ना, उनको ज़रूरत पड़ रही है, तो आपके 3 है। हमारा बैटर ही नहीं आ रहा, तो वो 100 के ऊपर कैसे जाएगा? वो 3 ही खेल रहे हैं ऊपर के। तो इसलिए आपके वो आप कह रहे होगे कि 3 ही खिलाड़ी उनके बैटर ने परफ़ॉर्म किया, ये फ़र्क है। मैंने वही उनको पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो वो हैरान थे जब मैं 70-30, 80-20 बोल रहा था इंडिया के पक्ष में, तो मैंने कहा कोई भी सिचुएशन हो जाए, ये टीम हारेगी नहीं। थोड़ा-सा पैनिक उन्होंने इंडिया ने ज़रूर किया फाइनल में, जो नहीं करने की ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए अभिषेक आउट हो गए, मैं मानता हूँ उसी अंदाज़ में खेलते हैं। आई थिंक शुभमन को वहाँ पे गियर चेंज कर लेनी चाहिए थे और वो खत्म कर सकते थे मैच, वो शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी आपकी। फिर मैंने उनको एग्ज़ाम्पल दूँगा, ये सब कौन है प्लेयर, शिवम दुबे, तिलक, ये थोड़ी जिता सकते। मैंने कहा यार हम इनको डे इन एंड डे आउट देखते हैं। तिलक वर्मा के 100s हैं, टी20 है, मैं भी पिछली सीज़न में आपने नहीं देखे होंगे, आईपीएल में खेलते हैं, वो मैच जिताते हैं। ये पिछला सीज़न इतना अच्छा नहीं गया, 2 सीज़न पहले तो वो तबाही मचा रहे थे। तो वो इनमें क्वालिटी है। शिवम दुबे, उन्होंने कहा शिवम, मैंने कहा शिवम दुबे एक टाइम पे 2 सीज़न पहले चेन्नई के 4 नंबर पे आके बैटिंग खत्म कर जाते थे, मैच 200 के स्ट्राइक रेट पे रन बनाते थे। अब उनको इतना क्योंकि वो फॉलो नहीं करते, नहीं पता। तो मैंने कहा ये नहीं है कि ये आउट ऑफ द ब्लू मैं कह रहा हूँ, ये हुसैन तलत नहीं है कि 19 मैच खेले, 119 के स्ट्राइक रेट में आपकी टीम में आ गया। ये सब 160 के स्ट्राइक रेट में बनाने वाले बैटर्स हैं। कभी फॉर्म डाउन होता है, कभी अप होता है, लेकिन इनको पता है। इनको पता है मैच कैसे खत्म करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है और वही मैं अपने दोस्तों की चैट पे आता हूँ। तो बोला ये वही आ जाता है, "अरे! ये शॉट खेल गया, ये कैसे होगा?" मैंने कहा, "भाई, इतना मान के चलो, उनको और हम आपको और हमसे शायद थोड़ा सिचुएशन बेहतर समझ आ रही है, क्योंकि ये पहली बार आग में नहीं झोंका गया है इनको ना, ये तो कई साल से कर रहे हैं। तो ट्रस्ट यस देम, यस। इतना उनको समझ है कि कब क्या करना है, कब क्योंकि वो एक स्टेज आ गई थी ना जब तिलक और वो ऐसे रिक्वायर्ड रन रेट 10 जा रहा था, मैंने कहा था उनकी इतनी अकल है उनको, कब क्या एक्सेलरेट करना है, आप लोग मत घबराइए। बिल्कुल वैसे ही हुआ, आई थिंक इंडिया वाज़ ऑलवेज़ इन कंट्रोल, उनको पता था कि हम जीत जाएँगे। मज़ेदार बिल्कुल। हुआ और फाइनल। तिलक की वो हुँ। पारी काफ़ी मैच्योर्ड रही, एकदम बेदाग रही, कैलकुलेटेड खेला उन्होंने। मतलब विराट कोहली जिस तरीके से गेम बनाते थे ना, चेज़ करते थे, कैसे टारगेट करना है, कहाँ एक्सेलरेट करना है, वो पूरी मैच्योरिटी दिखी। और ये देख कर के बहुत अच्छा लगा कि अब जब टी20 वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके पास ऐसे-ऐसे बल्लेबाज आ रहे हैं जो कहते हैं ना राइज़िंग टू द ओकेजन, बड़े मौके पर आकर के अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देख कर के बहुत अच्छा लगा। लेकिन शिवम दुबे की भी मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से गेंदबाज़ी शुरू की उन्होंने नई गेंद के साथ 135 की स्पीड भी दिखाई उन्होंने। बल्ले से भी लगभग मैच तो फिनिश ही कर दिया था जब आउट हुए शिवम दुबे। तो व्हाट अ प्लेयर ही इज़। अगर आप देखें केशव, मैं वही कह रहा हूँ, मैच में तिलक की चर्चा होगी, होनी भी चाहिए, मैन ऑफ द मैच है विदाउट डाउट। मैच में कुलदीप यादव की चर्चा होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पलटा या वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट चटकाए, इन सब की बात ज़रूर हुई है। पर आप देखिए, अगर आपको फैंटेसी क्रिकेट अब आजकल नहीं चल रहा है, फैंटेसी क्रिकेट के पॉइंट्स हों, मैंने ऐसे कैलकुलेट नहीं किया, मैं ऐसे ही ऑफ द हेड कह रहा हूँ, हो सकता है शिवम दुबे आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट देते। 2 ओवर उन्होंने पावर प्ले में डाल दिए यार, हार्दिक पांड्या नहीं थे, 12 रन दिए, 6-6 रन, 2 ओवर उस टाइम पे। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना वैल्यूएबल वो हो गया उस यस। सिचुएशन में। फिर आप ये जो रनों की बात कर रहे हैं, वो जो पार्टनरशिप लगी है आपकी दुबे और तिलक की, यहाँ आप यस, फँस गए यस। थे। पहले संजू ने ज़रूर शुरुआत की, थोड़ा काम किए नर्व्स, लेकिन फिर संजू भी वो एक गलत शॉट खेलते हुए आउट हुए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ अग्रेसिव शॉट खेलने पे आउट होने में कभी परेशानी होती है, पर जिस अंदाज़ में आपने खेला वो वाइड शॉट था, वो अग्रेसिव हुँ, शॉट नहीं था। आपके एरिया में आप रेकलेस। मारते हो क्योंकि बॉल इतनी दूर, आपका एक पैर इधर, दूसरा इधर, मतलब ये था कि मैंने मारना ही है। वो जो कुछ चीज़ें कही गई आई थिंक उससे थोड़े कैरिड हो गए थे वो स्लेजिंग को लेकर, बट वो वहाँ पे आके उस सिचुएशन में काम करना, तो अगर आपको एमवीपी टाइप मेजर करना हो इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द मैच एंड द मैच सिचुएशन, आई थिंक शिवम दुबे का सबसे ज़्यादा हो सकता है उस मैच का, विदाउट डाउट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब सूर्या की कप्तानी हमने देखी, बहुत ज़बरदस्त वैसे भी कप्तानी उनकी सॉरी, दिखी। मैं आपको काट रहा हूँ, वैसे भी देखिए शिवम दुबे का सबसे बड़ा योगदान है कि वो 11 में आ जाते हैं तो आप जीत जाते हैं ना, यस। तो बस उनका आना ही वो है कि नहीं? और कुछ आंकड़े बिल्कुल। हैं ना कि वो हारे ही नहीं है पता नहीं यस, कितने यस, टाइम यस। से जो बहुत है। एक्सीलेंट हाँ, एक्सीलेंट रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से 30 हाँ, के करीब मैच हो गए हैं, जब भी वो खेलते हैं इंडिया की तरफ से, इंडिया मैच हाँ, हारती नहीं है। है ना? देखिए, और मतलब मल्टीनेशनल इवेंट में 17 लगातार मैचेस टी20 भारत ने जीत लिए हैं। अपने आप में एक मतलब अनूठा रिकॉर्ड है। भारत का जो विजय विजय रथ है ना, मतलब फेरारी की स्पीड से बढ़ रहा है। और
आशा यही करेंगे कि जब टी20 वर्ल्ड कप हमसे चंद महीने दूर है तो भारतीय टीम इसी फॉर्म को बरकरार रखे। एक मेरा जो डाउट थोड़ा-सा है सूर्या की बल्लेबाज़ी को लेकर के, है ना? जिस जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव पे हम डिपेंडेंट थे, मतलब अभी से 2-3 साल पीछे जाएँ थोड़ा, तो जिस तरीके से उनकी बल्लेबाज़ी चलती थी और कंसिस्टेंटली वो परफ़ॉर्म करते थे टी20 क्रिकेट में। क्या वहाँ पे थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट है सूर्या की बल्लेबाज़ी? अपना पर्सनल जो उनका परफ़ॉर्मेंस है, आपने उनसे बात भी की, क्या हाँ। उनकी बातचीत में वो झलका कुछ? नहीं, नहीं, देखिए अगर आपको लग रहा है वो लोड ले रहे हैं, वो टेंशन ले रहे हैं, तो वो नहीं ले रहे। ये तो मैं आपको कह सकता हूँ यकीनी तौर पर। आई थिंक वो इस तरह के खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए उनका मैसेज जो टीम को है और ये मैंने उनके साथ जब चर्चा भी की थी कॉन्क्लेव में, उन्होंने ये चीज़ की थी, उन्होंने कहा था यार देखिए मैंने सबको कहा है और एज़ अ लीडर यू हैव टू लीड बाय एग्ज़ाम्पल। मैंने सबको कहा है फॉर्म अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा, आप लोग टेंशन मत लो, आप बने रहोगे टीम में। बस वहाँ जब जाते हो ना अपनी नेचुरल गेम खेलो, इंटेंट के साथ खेलो, लोगों को एंटरटेन करो। ये जब तक आप कर रहे हो ठीक है, बाकी चीज़ें मैं एज़ अ कैप्टन सँभाल लूँगा। अभिषेक ने भी उनके बारे में यही कहा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस तरह का वो कॉन्फिडेंस देते हैं, मैं इसीलिए ऐसा खेल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कप्तान कहता है कोई बात नहीं, तो तेरे फेलियर्स भी मैं ले लूँगा, तो ऐसे खेल। तो आई थिंक वो भी खेल रहे हैं। जहाँ तक फॉर्म का सवाल है बिल्कुल सही है। आई थिंक उनका फॉर्म थोड़ा-सा डिप किया है और वो इसको लेकर कुछ चिंतित होंगे। उन्होंने बोला भी था कि हाँ भाई रन ही नहीं आ रहे, फॉर्म तो क्या किसी ने उनको फॉर्म को लेकर सवाल बोली, उन्होंने फॉर्म तो तब बताऊँगा जब रन आएँगे, रन नहीं आ रहे। बट देखिए, इसमें हैरानी ये होती है कि अभी उन्होंने आईपीएल खत्म किया जो कि सेम फॉर्मेट है और टॉप लेवल के बॉलर से आप खेले। वहाँ उनके 7 प्लस या 8 प्लस कुछ थे स्कोर्स है ना 50 प्लस या क्या उन्होंने लगा यस। दिए जो बड़े शानदार उनका रिकॉर्ड था। माफ कीजिएगा मेरे को पूरी तरह से याद नहीं आ रहा बट पूरा आईपीएल उनका बड़ा ज़बरदस्त रहा है। 30 प्लस तो 30 प्लस हर मैच में लगाया उन्होंने। हाँ, ऐसा कुछ था, तो वो एक उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो पता है ऐसा तो नहीं कि फ़ॉर्म नहीं है, हाँ, इंडियन टीम के साथ जब खेल रहे हैं पिछले कुछ समय से उनका फ़ॉर्म नहीं है, बट देखिए वही है ना आप कप्तान है, टीम जीत रही है, तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक चीज़ मुझे लगता है जो उनको कई बार परेशानी होती है आई थिंक जो यहाँ धीमी पिचेज़ है ना उनको सूट नहीं करते, उनको पिचेज़ अच्छी लगती है यहाँ गेंद आती है बल्ले पे, क्योंकि वो पेस यूज़ करते हैं गेंद के और फिर शॉट लगाते हैं। अब जैसे टी20 वर्ल्ड कप आएगा वहाँ आपको हाई स्कोरिंग पिचेज़, इंडियन पिचेज़ देखने को मिलेगी। आई थिंक वो उनको बहुत सूट करेंगे, उनके बैटिंग स्टाइल पर। एक जो बड़ा चेंज रहा था, बस एक आखिरी सवाल है कि शुभमन गिल को आपने टीम में इनकॉर्पोरेट किया, बतौर ओपनर यूज़ किया। तो आप शुभमन गिल के परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज़ करेंगे? देखिए, मुझे लगता है बुरा नहीं था। आप अगर देखें, उन्होंने स्टार्ट्स आपको लगभग हर मैच में अच्छे दिए अलोंगसाइड अभिषेक और एक कारण ये है कि दोनों की पार्टनरशिप ने ही आपको इतने मैचेस जिताए। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी शुभमन की, वो ये कि उनके ऊपर सवाल एक ही उठ रहे थे ना, यार वो उस अंदाज़ में नहीं खेल पाएँगे जिस तरह से सूर्या की टीम इंटेंट। खेली। उन्होंने दिखा दिया भाई, वो मैच कर रहे थे स्ट्राइक रेट में अभिषेक को। हाँ, अभिषेक ने रन उनसे ज़्यादा बना दिए, बट स्ट्राइक रेट आई आई थिंक अगर आप निकाल के देखें, मैंने देखा नहीं है, बट वो उनके आस-पास ही होंगे, ज़्यादा पीछे नहीं थे वो स्ट्राइक रेट के लिहाज़ से आप देखें। तो वो इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे और ये इसके लिए मैं उनको दाद दूँगा यार, वो वैसे टाइप के बल्लेबाज़ हैं, वो अपनी कम्फर्ट ज़ोन में, अपनी कम्फर्ट में बैटिंग करते, रन बना लेते और फिर आखिर में तो आप आंकड़े वही देखते हो। पर उन्होंने कहा नहीं, कप्तान की जो टीम है, कप्तान की जो फ़िलॉसफ़ी है, टीम की जो फ़िलॉसफ़ी मैं उसके मुताबिक चलूँगा। टीम कम्स फर्स्ट तो मैं उसके लिए उनको दाद देता हूँ। उन्होंने वो चीज़ डाली और उस अंदाज़ में इस वक़्त बैटिंग कर रहे हैं तो आई थिंक नॉट बैड। उनका बेस्ट टाइम आई थिंक आएगा अब जब आप इंडियन कंडीशंस में खेलोगे या ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में अभी आप जाओगे, जब टी20 आए उससे पहले खेलोगे। आई थिंक वहाँ उनके फ़ॉर्म को लेके आपको असली तस्वीर मिलेगी बट आई एम हैप्पी विद द स्टार्ट। यार टीम जीत गई टूर्नामेंट अब क्या उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? बिल्कुल, तो भारतीय टीम की तरह निखिल नाज़ का भी रिकॉर्ड हाँ, बहुत शानदार है टी20 वर्ल्ड कप के बाद। हालाँकि एशिया कप की ट्रॉफ़ी लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एशिया कप जीत कर के आप आ ही रहे हो वापस। हाँ, जीत के आ रहा हूँ लकी ट्रॉफी तो चार्म, अनदर लकी चार्म फॉर टीम इंडिया। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं मैं बड़ा खुश ये प्रेशर मैं ही और लेने लगा हूँ यार आया हूँ तो टीम हारे ना और सबसे ज़्यादा प्रेशर मैं यही चीज़ लेके चल रहा था इस एशिया कप में और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं आप चाहे कितनी भी कोशिश करें टीम से अपने आप को दूर रखें और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको अच्छा ऑब्जर्वर बनना है तो आप ज़्यादा करीब ना जाएँ, ना खिलाड़ियों के, ना क्रिकेट से थोड़ा दूर से तभी आप एक्चुअल असेसमेंट कर पाएँगे। तो वो कोशिश मैं हमेशा करता हूँ लेकिन इस बार इतनी चीज़ें, इतना तनाव देखने को मिल रहा था, प्रेस बॉक्स में भी आपको तनाव देखने को मिलता था। मतलब ऐसे में अक्सर देखता नहीं हूँ प्रेस बॉक्स में आपको तालियाँ और यस या ये करते हुए सुनाई नहीं देते, लोग काम कर रहे होते हैं, वो फैन्स करते हैं, बट इस बार वैसा भी हो रहा था।
मतलब सारे जर्नलिस्ट नहीं, जो पुराने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं वो तो अपना काम करते हैं, जो अब थोड़े यंग जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स भी हैं। तो पाकिस्तान का जब विकेट गिरेगा तो इंडियन जर्नलिस्ट ये या करते हुए नज़र आएँगे, दूसरी तरफ मतलब वैसे टाइप खेमे में बँटे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी कहा-सुनी हो गई। जब कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे सूर्य कुमार यादव से, उन्होंने कहा आप तो नाराज़ हो रहे हैं। फिर जब पाकिस्तानी कैप्टन आए तो उन्होंने कहा कि आप कम से कम सवाल तो ले रहे हो इंडियन जर्नलिस्ट के, हमारे को तो एज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सवाल नहीं पूछने दिया गया। फिर इंडियन जर्नलिस्ट कुछ खड़े होके उन्होंने कहा नहीं आपको पूछने दिया गया था, आप झूठ क्यों कह रहे हो? इस तरह की चीज़ें हुई और कप्तान वो सलमान आगा बैठ के देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हीटेड हो गया था, काफ़ी हीटेड हो गया था दोनों टीमों के बीच। अब मुझे पता नहीं भविष्य में क्या होगा? मैंने सूर्य कुमार यादव से सीधा-सीधा पूछा भी है सवाल। मैंने कहा ठीक है, हाथ नहीं मिलाया, ये सब चीज़ें हुई, अब आपका स्टांस यही रहेगा क्या आगे भी? उन्होंने बोला, "अब मैं आगे का तो बता नहीं सकता, जब खेलेंगे तब देखेंगे, तब क्या लिया जाएगा।" लेकिन मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के नज़रिए से अगर बोलूँ, तो उनकी टीम को मैं ये क्रेडिट दूँगा कि वो इस टूर्नामेंट में बेहतर होती नज़र आई। पहले देखिए एक तरफ़ा हार है, सेकंड मैच में थोड़ा बेटर फाइट बैक किया, थर्ड मैच तक आते-आते एटलीस्ट कम्पीट करने लगे वो इंडियन टीम के साथ। इंडियन टीम अभी भी उनसे बहुत आगे है। बट उनका क्रिकेट तभी सुधर सकता है जब उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स क्रिकेट पे ध्यान दें, उनके जर्नलिस्ट क्रिकेट को लेकर बात करें, कहाँ सुधार हो सकता है। अगर आप भी और वहाँ से भी उसी चीज़ों में फँस जाओगे कि मोहसिन नकवी ज़िंदाबाद, वही हो रहा है, वही चल रहा है सोशल मीडिया पे, उनके जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं और पूरा ध्यान तो क्या होगा जो आपके इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में इश्यूज़ हैं, वो वहीं की वहीं रहेंगे। उसमें सुधार तभी आएगा ना जब उनका जर्नलिस्ट उनको पिन पॉइंट करेगा, उनके पूर्व खिलाड़ी पिन पॉइंट करेंगे या यस। उनके जो चेयरमैन है वो करेंगे। अब चेयरमैन अपनी चीज़ों में इतने व्यस्त हैं, अपनी नेतागिरी आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्रिकेट कैसे सुधरेगा? एट द एंड ऑफ द डे मैं तो हमेशा कहता हूँ, इंडिया-पाकिस्तान क्रिकेट में इसलिए मज़ा आता है ना राइवलरी होती थी। अब वो राइवलरी रही नहीं, साय ने सही नहीं, कहा। नहीं। हाँ, तो अगर आपको उसमें बेहतर होना है, अगर आपको इंडिया के साथ कम्पीट करना है, तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो बाकी लोग जो उनको उल्लू बना रहे हैं, उनके क्रिकेट को या उनके क्रिकेट फैन्स को, उनको भी उनसे सवाल पूछने चाहिए, यार आप क्रिकेट की बात करो। अब क्या होगा? अब सारा हाल का ठीकरा जो है वो खिलाड़ियों पे पोड़ दिया जाएगा। मैं सुन रहा हूँ उनके एनओसी रिवोक कर दिए गए हैं अभी, कि वो किसी और लीग में नहीं खेलेंगे, पीसीबी उनको अलाउ नहीं करेगा। उनको आप उनके ऊपर चढ़ रहे हो। भई आप सवाल तो एडमिनिस्ट्रेटर से पूछो ना, कि आपने वो सिस्टम बनाया, उनका डोमेस्टिक सिस्टम क्रम्बल कर रहा है, खिलाड़ी आ नहीं रहे, बेंच स्ट्रेंथ उनको मिल नहीं पा रही है, कोचेज़ वहाँ टिकते नहीं हैं, खिलाड़ी भी अगर ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करते हैं वो आप म्यूज़िकल चेयर्स करते हो, बिल्कुल आएगा सही। बाहर आएगा। यस। बहुत बहुत चीज़ें हैं जिनको वहाँ उनको सुधारने की ज़रूरत है, उस पे फ़ोकस करो। बिल्कुल, कंट्रोवर्सी करने से काम चलेगा नहीं, अल्टीमेटली क्रिकेट ही मैटर करता है, क्रिकेट बढ़िया खेलिए, तभी जो है आप इज़्ज़त भी पाएँगे, तारीफ़ भी लूटेंगे, वरना तो फिर जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। शुक्रिया निखिल सर, आप हमें दुबई स एयरपोर्ट से सीधा आपने अपना वक़्त दिया, आपकी फ्लाइट भी थैंक है, यू। तो आपकी हाँ, यात्रा बस निकल मंगलमय रहा हूँ। हो। थैंक यू। बस यात्रा मिलते हो हैं। जाए मतलब शुरुआत हो जाए, मैं तो कल तो पूरे दिन 4 घंटे बैठे रहे प्लेन में, फिर कहा उतर जाए, अब आपको रूम में ले जाया जा रहा है, रूम में अच्छा, रखा पता नहीं कि प्लेन में बैठने के बाद उतारा गया है? हाँ, हाँ। ओह! बाद में ऐसे थोड़ी टाइम हो गया प्लेन उड़ने का, बोला नहीं कुछ प्रॉब्लम है, फिक्स कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे बाद लोग बोलने लगे क्या हो रहा है? फिर लोगों को उतारा गया, फिर कोई आइडिया नहीं, 1 घंटा हम टर्मिनल में बैठे रहे, क्या होगा, क्या होगा? फिर बोला भई अब तो नहीं जा पाएगा, अब आपको रूम्स दिए जाएँगे, फिर रूम दिए गए होटल रूम क्योंकि देखिए बहुत लोग हैं जिनके पास वन टाइम एंट्री वीज़ा है ना, तो आप बाहर भी नहीं यस। जा सकते, अंदर भी नहीं आ हुँ, सकते, हुँ। तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा, तो रूम्स दिए गए, फिर सुबह बताया गया कि आज शाम को 4 बजे जाएगी फ्लाइट, तो मैं वही कह रहा हूँ बस उड़ान भर ले वो। ठीक है, आप आएँ, सकुशल भारत वापस आएँ और फिर हम स्टूडियो में बैठ कर के गप्पा मारेंगे। आपका पक्का। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू केशव, थैंक यू। शुक्रिया। तो साथियों, आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तक वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बुल। नमस्कार। बल्ला बोल।